अच्छा, YouTube के हर चैनल में नोबेल प्राइज विनर्स के नामों को याद रखने की ट्रिक्स आपको बताई जा रही है। हर चैनल बता रहा है, मैं भी बता रहा हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस करना, यहां से जो एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन कोई बता ही नहीं रहा है। अच्छा, वो प्रश्न क्या है? सो हेलो गाइस, तो 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन नामों को हम कैसे याद रखें। इसीलिए तो आपने ये वीडियो प्ले किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेडिसिन के क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार। अच्छा, मेडिसिन हम लोग कब खाते हैं? जब बीमार होते हैं। और आजकल तो बीमारियों का सीजन चल रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित है और कोई ना कोई बीमारी की दवाइयां खा रहा है। अभी आप लोगों को पता है पूरी दुनिया अटकी पड़ी है कोरोना वायरस के कारण। कब कोरोना वायरस की दवाई आएगी, मेडिसिन आएगी, हम लोग खाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कोरोना वायरस की मेडिसिन आने का। अच्छा, जिस तरह से कोरोना वायरस खतरनाक है उसी तरह से एक और वायरस फैल रहा है, हेपेटाइटिस सी वायरस। अब आप कहोगे यार किस किस की हम दवाई खाएंगे, किस किस की मेडिसिन लेंगे? तो मैं कहता हूं ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इसकी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है कोरोना वायरस की तो मेडिसिन है नहीं, लेकिन आप लोगों के घर में जरूर आपने मेडिसिन खाई होगी, घरेलू टोटके जो आप कहते हो, काढ़ा वगैरह पिए होंगे आपने। तो इस हेपेटाइटिस सी वायरस का भी हमारे पास एक घरेलू टोटका है। तो हम क्या कहते हैं, हर वे इंसान, ध्यान से सुनना, हर वे इंसान जिसको हेपेटाइटिस सी वायरस है उसको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप चावल खाओ, आप राइस खाओ। अब आप कहोगे राइस तो हम खाते ही रहते हैं। अरे खाते तो रहते हो भैया, लेकिन एक आध चम्मच या एक आध प्लेट नहीं खाना है। कितना खाना है? हाफ टन, आधा टन, हाफ टन राइस खाना है आप। उसके बाद ये सब वायरस वायरस भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने कहा हर वे इंसान, हर वे व्यक्ति, हर वे पर्सन जिसको हेपेटाइटिस सी वायरस है, आपको मेडिसिन नहीं खानी है, खाने की जरूरत ही नहीं भैया। आप चावल खाओ, आप राइस खाओ, और कितना खाओ? हाफ टन राइस खाओ। तो सिंपल सी चीज है, और इस सिंपल सी चीज से आपके नाम भी याद हो गए। तो पहले तो किसके लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो किसी भी इंसान को, हर वे इंसान जिसे हेपेटाइटिस सी वायरस है। तो हर वे से हमने याद कर लिया हार्वे जे ऑल्टर। तो हर वे इंसान जिसे हेपेटाइटिस सी वायरस है उसको मेडिसिन नहीं खाना है, उसे चावल खाना है, राइस खाना है। तो राइस से बन जाएगा चार्ल्स एम राइस। और कितना खाना है? हाफ टन। तो माइकल हाफ टन। तो ये लो आपको याद हो गया। और कितना याद हो गया ये आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लगेगा, जब हम इनका टेस्ट लगाएंगे, इनके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, इनके ऑप्शंस के साथ। चलिए अभी अगला देखते हैं। अब केमिस्ट्री की फील्ड में बात करेंगे तो इसमें 2 लोगों को मिला है। अब इनके नाम कैसे याद रखने? अच्छा, केमिस्ट्री मतलब से आप क्या समझते हो? केमिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट है हमारा रसायन विज्ञान, जिसमें आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल्स वगैरह ये सब पढ़ते हो। अच्छा, आजकल केमिस्ट्री शब्द का यूज हम एक और जगह इस्तेमाल करते हैं। जब 2 लोगों के बीच में रिलेशन की हमें बात करनी होती है तब हम केमिस्ट्री शब्द का यूज करते हैं। जैसे कि 2 लोगों के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, कहते हैं ना यार तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। काफी बार आपने सुना होगा, एक एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई, तो लोग कहते हैं इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इनकी केमिस्ट्री बहुत बेकार है। तो उस सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। चलो अब हीरो हीरोइन की बात हुई है तो हम एक हीरोइन का नाम लेते हैं, जेनिफर लोपेज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जेनिफर लोपेज की केमिस्ट्री सेट कर रहे हैं उनके कारपेंटर के साथ। आजकल आप लोग देखते होंगे सोशल साइट्स पे ज्यादातर फेक न्यूज ज्यादा चलती है, फेक फोटोज ज्यादा चलते हैं। तो हमने क्या करा, जेनिफर लोपेज की केमिस्ट्री को सेट करवा दिया उनके कारपेंटर के साथ। और लोगों में ये अफवाह फैला दी कि जेनिफर लोपेज की आजकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है उनके कारपेंटर के साथ। अब आप मेरी बात का यकीन थोड़ी ना करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, जेनिफर लोपेज की फोटो उनके कारपेंटर के साथ आपको शो करता हूँ, फिर आप मेरी बात का यकीन कर लोगे। और दोनों की फोटो को मैंने एडिटिंग करके साथ में सेट कर दिया। तो किसकी केमिस्ट्री बनाई हमने? जेनिफर लोपेज की उनके कारपेंटर के साथ में। है नहीं, असलियत में नहीं है, हमने बना दी बस ऐसे ही। और दोनों की फोटो को साथ साथ दिखा दिया हमने एडिटिंग करके। बेचारी जेनिफर लोपेज तो अपने कारपेंटर को जानती भी नहीं है, और हमने ऐसे झूठी मूठी उनकी केमिस्ट्री सेट करवा दी। और ये सब हो पाया एडिटिंग की मदद से, फोटो को एडिट कर दिया हमने। तो यही हमारी ट्रिक है। अब जब भी आपसे केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा तो आपको केमिस्ट्री से याद आएगा 2 जनों की केमिस्ट्री में सेट करनी है। किसकी? जेनिफर लोपेज की। किसके साथ? उनके कारपेंटर के साथ भैया। तो जेनिफर से आपको याद आ जाएगा जेनिफर डोडोना, और उनकी केमिस्ट्री हमने सेट कर दी उनके कारपेंटर के साथ। कारपेंटर से आपको याद आ जाएगा इमैनुअल कारपेंटर। और किसके लिए मिला इनको? तो जीनोम एडिटिंग के लिए। अब फिजिक्स की फील्ड में बात करेंगे। देखो, फिजिक्स की फील्ड में 3 लोगों को मिला है। रोजर पेनरोज को, इनको मिला है ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए। और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया एम घेस को मिला है सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए।
मतलब फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है तो ये आधा पुरस्कार मिलेगा रोजर पेनरोज को और आधा इन दोनों को मिलेगा, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया एमघेस को। अब इनके नाम कैसे याद रखने हैं, देखो देखो आप लोगों ने अपने फादर वगैरह मदर वगैरह जो हैं उनसे उनकी बचपन की कहानियां जरूर सुनी होगी, या आपने सवाल जवाब जरूर करे होंगे जब भी आप फ्री रहते होंगे कि पापा आपके जमाने में क्या होता था, कैसे पढ़ाई होती थी। तो आपके फादर ने जरूर बोला होगा कि हम अपने जमाने में बहुत मेहनत किया करते थे, लालटेन में पढ़ा करते थे, बाहर जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां पढ़ा करते थे, बहुत मेहनत करते थे। हम जब स्कूल जाते थे तो रोज पेन चलाया करते थे, रोज पेन चलाया करते थे मतलब जो भी टीचर बोलते थे उसको पेन से कॉपी में लिखा करते थे। टीचर जो भी बोल रहा है उसको रजिस्टर में नोट किया करते थे, मतलब रोज पेन चलाना है, रोज पेन रगड़ना है। और उनके जमाने में ब्लैक पेन चलता था भाई, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां चलती थी, कलर टीवियां तो अभी आई है, उसी तरह से उनके जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट पेन चलते थे। अब व्हाइट तो पेन होता नहीं है तो ब्लैक पेन ही होगा ना, तो ब्लैक पेन चला करते थे। तो आपके पिताजी वगैरह जो हो गए, हमारे पिताजी वगैरह जो हो गए, बहुत मेहनत किया करते, रोज पेन चलाया करते थे अपने रजिस्टर में। और कौन सा पेन? ब्लैक पेन। पर आज समय बदल गया है, फिजिक्स ने तरक्की कर ली है। आप खुद को ही देख लो, अपने आप को देख लो, आपको हार्ड वर्क ही नहीं करना पड़ता है, मतलब आपको रोज पेन चलाना नहीं पड़ता है। आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आपको रोज पेन चलाना पड़ता है क्या? नहीं चलाना पड़ता। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हर बच्चे के पास एक एंड्रॉइड फोन है। हमारे जमाने में एंड्रॉइड फोन नहीं था, हम जब छोटे थे हमारे पास एंड्रॉइड फोन था ही नहीं है। हमारे पास छोड़ो, हमारे पूरे घर में एक एंड्रॉइड फोन नहीं था। हमें एसटीडी बूथ जाना पड़ता था, 1 रुपए का सिक्का डालते थे, फिर 60 सेकंड बात होती थी, या अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ पे उनके जो लैंडलाइन फोन थे वहां पे बात करनी पड़ती थी। लेकिन आज का समय अलग है, आज हर बच्चे के पास एक एंड्रॉइड फोन है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको रोज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, रोज पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जो भी पीडीएफ वगैरह हैं, जो भी नोट्स वगैरह हैं, सब आपके एंड्रॉइड फोन में होते हैं। तो फिजिक्स ने तरक्की कर ली है वाकई, मतलब आप लोगों की लाइफ एकदम सुपर हो गई है। अब देखो इसी स्टोरी से हमने सारे नाम याद कर लिए। अब देखो मैंने क्या कहा, जब आपके पिताजी पढ़ा करते थे तो उनको रोज पेन चलाना पड़ता था, और पेन भी कौन सा? ब्लैक कलर का पेन। तो यहां से याद हो जाएगा रोज पेन चलाना पड़ता था, रोजर पेनरोज, रोज पेन चलाना पड़ता था। और कौन सा? ब्लैक पेन। तो ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए इनको मिला। पर आज समय बदल गया, आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो हार्ड से याद आ जाएगा रेनहार्ड गेंजल, हार्ड वर्क पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता हार्ड वर्क? क्योंकि आप सबके पास एंड्रॉइड फोन है, तो एंड्रॉइड से बन जाएगा एंड्रिया एमघेस। एंड्रॉइड फोन है एंड्रिया, एंड्रॉइड फोन है एंड्रिया एमघेस। मतलब आप लोगों की लाइफ एकदम सुपर हो गई है। सुपर मतलब सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इनको मिला ये। तो एक बार फिर से रिपीट करो, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। और कैसे हमने याद किया? आपके पापा जब पढ़ा करते थे तो रोज पेन चलाया करते थे, रजिस्टर के रजिस्टर भर दिया करते थे, रोज पेन चलाते थे। और कौन सा पेन? ब्लैक पेन। तो रोज पेन से बन जाएगा रोजर पेनरोज, और ब्लैक पेन चलाया करते थे मतलब ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए। लेकिन आप लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, आप लोगों को हार्ड वर्क करना ही नहीं पड़ता, रोज चलाना ही नहीं पड़ता। तो रेनहार्ड गेंजल। क्यों? क्योंकि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, एंड्रिया एमघेस। आपकी लाइफ सुपर हो गई है, सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की, यानी कि इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए 2 लोगों को चुना गया है। कौन कौन है वो? पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिलेगा? ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी में नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया जाएगा इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अब इसे याद कैसे करना है? देखो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी। अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। अब हमें हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा, हमारी इकोनॉमी को उठाना होगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? हमें हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा, हमें हमारी इकोनॉमी को उठाना होगा। आप कहोगे तो भी यही कहोगे कि हमें हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना है। आप कभी यूं कहोगे कि मैं हमारी इकोनॉमी को मजबूत करूंगा? मैं नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? हम करेंगे। हम मतलब मिलकर हमारी इकोनॉमी को हम बढ़ाएंगे, मिलकर हमारी इकोनॉमी को हम ग्रो करेंगे। तो यहां से आप पकड़ लो ना, मिलकर ग्रो करेंगे। मिलकर क्या ग्रो करोगे? हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, बढ़ाएंगे। अब आप मेरे से कहोगे अरे बातें बातें साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है, जो भी आता है बातें करके चला जाता है। कैसे करेंगे? कैसे? प्लान क्या है? तो हमारे पास प्लान ये है कि हमारे देश में जितनी भी मिलें हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी मिल हैं, हम उनमें रोबोट से काम कराएंगे। प्लान सुनना, हमारे देश में जितनी भी मिलें हैं हम उनमें रोबोट से काम कराएंगे, इंसानों से काम नहीं कराएंगे। अरे यार इंसानों से काम कराएंगे, सैलरी देनी पड़ेगी, उनको खाना देना पड़ेगा, उनकी मेडिकल देनी पड़ेगी। 24 घंटे में से वो आधे टाइम काम करेंगे, आधे टाइम सोएंगे।
छुट्टियां देनी पड़ेंगी, रोबोट से काम कराओ, 24 घंटे काम कराओ, उनको सैलरी भी नहीं देनी है, उनको खाना भी नहीं देना, उन्हें छुट्टियां भी नहीं देनी, खूब काम कराओ, खूब प्रोडक्शन करो और खूब पैसा कमाओ। हमारे देश में खूब पैसा आएगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहे हो? तो इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें मिल करके ग्रो करना है, तो मिल ग्रो से याद आ जाएगा आपको ये वाला नाम, ऑप्शन में देखोगे। और कैसे करेंगे भैया, हम रोबोट से काम कराएंगे, तो रॉबर्ट विल्सन। समझे माय सन? अभी आप चिंता मत करो, लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे ना, उससे पहले एक वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट रखा है मैंने आप लोगों का, बहुत मजा आएगा आपको टेस्ट लगा करके। और शायद यूट्यूब में आपने जितने भी चैनल पे टेस्ट लगाए होंगे, इस तरह का टेस्ट आप पहली बार लगाओगे। उसके बाद मैं आपसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगवाऊंगा, एमसीक्यू तो बाद में आएंगे, पहले मेरा वाला टेस्ट आएगा। अब हम लिटरेचर की बात करते हैं, साहित्य की। अच्छा, लिटरेचर से मुझे याद आता है, पहले हमारे माइंड में ये चलता था कि लिटरेचर की जो किताबें होती है ना, बहुत मोटी मोटी होती हैं। जो साहित्य की किताबें होती हैं, एकदम ग्रंथ होते हैं बड़े बड़े, तो पढ़ने से पहले तो ये सोचना पड़ता था कि उस किताबों को रखेंगे कहाँ, क्योंकि हाथ पे रख के नहीं पढ़ सकते। हमारी जो पतली पतली किताबें होती है उनको तो हम मोड़ लेते हैं, गोल गोल घुमा लेते हैं, चलते चलते याद करते चलते हैं। लेकिन जो साहित्य, जो लिटरेचर की किताबें होती है ना, ग्रंथ के ग्रंथ होते हैं, तो आपको पहले तो उन्हें ढंग से रखना पड़ेगा। हाथों में रखोगे ना तो वो गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो फट जाएंगे। तो एक अलग से टेबल चाहिए आपको लिटरेचर की किताबें रखने के लिए। मोटी मोटी ग्रंथ होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि जब आप पन्नों को पलटोगे, पेजेस को पलटोगे, तो कई बार तो पेज ही बाहर आ जाते हैं। अब पेज फट जाएंगे, पेज बाहर आ जाएंगे, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, ग्लू लगा देंगे, चिपका देंगे, खत्म। तो लिटरेचर जब भी बात आएगी, आपको याद आ जाएगी लिटरेचर की किताबें, अरे वो तो बहुत मोटी मोटी होती है, इतनी मोटी मोटी होती है कि हाथ लगाओगे तो फट जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो फट जाएगी तो हम क्या कर देंगे? अरे ग्लू लगा देंगे भैया। तो ग्लू से बन जाएगा लुईस ग्लूक। इनको मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अच्छा, उसके बाद अगर पीस की हम लोग बात करेंगे, शांति के क्षेत्र में किसको मिला, तो एज सच इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो मेरे को नहीं लगता इसके लिए आपको कोई ट्रिक चाहिए होगी याद करने के लिए, फिर भी अगर चाहिए तो आप खुद से बना सकते हो। जब आपको समय पे फूड नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, या आपका मन पसंदीदा खाना नहीं मिलता, तो आपके सब्र का बांध टूट जाता है, सारी शांति वांति खत्म हो जाती है। तो ऐसे याद रख सकते हो। मेरे ख्याल से वैसे ट्रिक की कोई जरूरत भी नहीं है इसमें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको शांति के क्षेत्र में मिला है। बस यहां से ये याद रख लेना कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। रोम इटली में है। ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, YouTube के हर चैनल में नोबेल प्राइज विनर्स के नामों को याद रखने की ट्रिक्स आपको बताई जा रही है। हर चैनल बता रहा है, मैं भी बता रहा हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस करना, यहां से जो एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन कोई बता ही नहीं रहा है। अच्छा, वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि इस साल से नोबेल प्राइज विनर्स को जो विजेता राशि दी जाती है, विनिंग अमाउंट जो दिया जाता है, वो अभी चेंज हो गया। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अभी तक जो विनिंग अमाउंट था, जो विजेता राशि थी, वो था 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन, लेकिन अभी उसे बढ़ा करके 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया। अब यहां से भी दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, तो आंसर आप क्या करोगे? 10 मिलियन क्राउन। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, कितनी राशि बढ़ा दी गई? तो पहले 9 दी जाती थी, अभी 10 कर दी, तो कितनी बढ़ाई गई? 1 मिलियन क्राउन। तो ये प्रश्न आप डेफिनेटली याद रख लो, 99.99% किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। अच्छा गाइस, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के। नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में किन किन लोगों को दिया जाएगा, इस पे हम ये ट्रिक की वीडियो पढ़ रहे हैं। और देखना आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इस टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ऑडियो बना दिया। यहां से जो भी अब तक इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन बन सके हैं, या जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे 20 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैंने एक ऑडियो तैयार कर दिया है, जिसपे मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया है। तो वो ऑडियो आप जरूर सुन लीजिएगा। उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिया है, तो लिंक पे क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, ये सारे नाम हमने ट्रिक से याद तो कर लिए। अब हम लोग इनका टेस्ट लगाएंगे, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से पहले एक अलग तरह का टेस्ट मैं आप लोगों का लूंगा। अब देखिए, ये जो शीट आपके सामने है, इसमें ये सारे नाम हैं जिनको भी नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है। अब मैंने ये सारे नाम एक साथ लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको बताना है कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपका एक अलग तरह का टेस्ट है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी समय आपको चाहिए, पॉज करिए और एक कागज और पेन लेकर के सबके नाम लिखिए और सबके आगे लिखिए कि इसको फिजिक्स का मिला है, इसको मेडिसिन का मिला है। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ और मैच कीजिएगा कि आपके सारे आंसर सही हैं या गलत हैं। तो उम्मीद करूंगा आपने पॉज करके आंसर लगा लिए होंगे। अब हम देखते हैं। देखो, रोजर पेनरोज को मिला है फिजिक्स का,
हार्वे ऑल्टर को मेडिसिन का मिला है। पॉल मिलग्रोम मिलकर के ग्रो करेंगे क्या, इकोनॉमी अर्थशास्त्र का मिला है। बाकी चार्ल्स राइस खाओगे मेडिसिन का मिला है। लुइस ग्लू से आप किताबें चिपकाओगे, मोटी मोटी किताबें साहित्य की होती है, साहित्य का मिला है, लिटरेचर। जेनिफर और उनके कारपेंटर की केमिस्ट्री अच्छी है, केमिस्ट्री का मिला है। रेनहार्ड गेंजल की बात करेंगे, आपके पिताजी के समय उन्होंने बहुत हार्ड मेहनत करी है, रोज पेन से लिखते थे तो हार्ड, लेकिन अब आप लोगों को हार्ड मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ने तरक्की कर ली है, फिजिक्स का मिला है इनको। इमैनुअल कारपेंटर यानी कि केमिस्ट्री अच्छी जेनिफर के साथ में। माइकल ह्यूटन, एक एक टन आधे टन राइस खाने पड़ेंगे, मेडिसिन का मिला है इनको। एंड्रिया घेज एंड्रॉइड मोबाइल, फिजिक्स का मिला है इनको। रॉबर्ट से आप पता लगा लोगे, रॉबर्ट मिल में लगा दो, ग्रो कर जाएगी इकोनॉमी, इनको इकोनॉमी का मिला है। अब आप देखिए कि आपके सारे आंसर सही हैं क्या। अगर आपके सारे आंसर सही हैं या अगर एक आधा आंसर भी आपके गलत है तो अब फाइनल टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा इसका 1901 में। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बेसिक जानकारी मैंने आपको शायद नहीं दी, तो अभी दे देता हूं। तो नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था देना, इसकी स्थापना था। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में। और इसे हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों देते हैं? क्योंकि इनका जन्मदिन होता है अल्फ्रेड नोबेल का। और इन्हें 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी याद रख लो। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये पूछ लेंगे तो 6 क्षेत्रों में। मेडिसिन चिकित्सा में, फिजिक्स भौतिक विज्ञान में, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में, पीस शांति के लिए, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। याद रखना, स्पेशली जो इकोनॉमिक्स होता है इसको देना हमने शुरू किया था 1969 से। स्थापना इसकी हो गई थी 1968 में, लेकिन देना अगले साल से शुरू किया गया था 1969 से। तो इतनी बेसिक जानकारी आपके लिए काफी होगी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब शांति का नोबेल पुरस्कार, वैसे मैंने आपको कहा था इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? मैंने आपको बताया 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। फिर अगला प्रश्न है, लुइस ग्लूक को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अब लुइस ग्लूक से आप क्या निकालोगे? गोंद हम चिपकाने के काम में लेते हैं, पन्नों को चिपकाएंगे। और पन्ने किसके निकलेंगे? एक मोटी सी किताब होगी उसके पन्ने निकलेंगे, पतली सी की थोड़ी निकलेंगे। और मोटी किताबें किसकी होती है? केमिस्ट्री की होती है क्या? नहीं। फिजिक्स की होती है क्या? नहीं। शांति? नहीं। साहित्य लिटरेचर की मोटी मोटी किताबें होती है, तो साहित्य के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न है, 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब फिजिक्स में 3 लोगों को, रोज पेन से लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, बहुत हार्ड मेहनत करी उन्होंने। रेनहार्ड गेंजल, हार्ड, लेकिन आपको हार्ड मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हार्ड से आप पकड़ लोगे रेनहार्ड। क्यों नहीं करनी पड़ती आपको हार्ड मेहनत? क्योंकि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो एंड्रॉइड से निकल जाएगा एंड्रिया गेज। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर पूछा जा रहा है, के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी 3 लोगों को दिया गया था। याद करो, मेडिकल के क्षेत्र में कैसे याद करा था आपने? एक वायरस बड़ा फैल रहा है, कौन सा वायरस? कोरोना वायरस नहीं, यहाँ इसकी बात करेंगे तो हेपेटाइटिस सी वायरस बहुत फैल रहा है। तो हर वे इंसान जिसको हेपेटाइटिस सी वायरस है वो क्या करे? मेडिसिन वगैरह मत खाओ, राइस खाओ, राइस। और कितना राइस खाओ? हाफ टन खाओ, 1 टन खाओ, इतना राइस खाओ, तो वायरस खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हर वे व्यक्ति, तो आपको निकल के आ जाएगा नाम, हार्वे जे ऑल्टर। फिर हाफ टन राइस खाना है, खा लेंगे भैया। अब इन ऑप्शन में आपको 2 ही आंसर दिए गए, तो 2 का आंसर लगा देंगे हम, एक राइस वाला भी ऑप्शन आना चाहिए। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे, रोजर पेनरोज को किस योगदान के लिए भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रोजर पेनरोज, याद करो अपने पिताजी के दिन, रोज पेन से लिखा करते थे, रोज पेन से लिख रहे हैं, किताबों में भी लिख रहे हैं। और कौन सा पेन से लिखते थे? ब्लैक पेन से लिखते थे उनके जमाने में। तो यहाँ पे देखो ब्लैक वाला कोई ऑप्शन है क्या? ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए। फिर एंड्रिया गेज भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन से नंबर की महिला बनी है? तो ये 4थे नंबर की महिला बनी है। जब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है तब से ये 4थे नंबर की महिला बनी है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली।
फिर इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा यानी कि मेडिसिन। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया। तो हर वे व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस सी वायरस है उसको क्या करना है? उसको राइस खाना है। आधा आधा टन, हाफ टन राइस खाना है। तो राइस, देखो राइस मिल गया, तो ये आंसर होगा चार्ल्स एम राइस। बाकी जेनिफर, जेनिफर थोड़ी ना है। जेनिफर और केमिस्ट्री किसके साथ बन रही थी? उनके कारपेंटर के साथ। जेनिफर और कारपेंटर की केमिस्ट्री मत भूलना आप। तो ये तो केमिस्ट्री का मिला है इन्हें। तो इमैनुअल चारपेंटर, तो इन्हें भी केमिस्ट्री का मिला है। लुइस ग्लू, ग्लू यानी कि गोंद, गोंद से पन्ने चिपका दो, मोटी मोटी किताबों के पन्ने फट जाएंगे। मोटी मोटी किताबें किसकी होती है? साहित्य की। तो इसका आंसर होगा ये। फिर अगला प्रश्न है, माइकल ह्यूटन को किस वायरस की खोज करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ह्यूटन, टन, एक एक टन के राइस खा रहे हो आप। क्यों खा रहे हो? क्योंकि एक वायरस को भगाना है। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस सी वायरस। फिर आपसे पूछ रहे, जेनिफर एट डाउडना को 2020 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जेनिफर, जेनिफर से क्या याद आता है आपको? जेनिफर की केमिस्ट्री बन गई उनके कारपेंटर के साथ। तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में दिया गया। अच्छा, वो पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में मिला था इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार, उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी से आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अगर करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो इसका आंसर दे पाओगे। अभी किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम इनके नाम पे रखा है? टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है। उस देश का नाम आपको बताना है। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे पाओगे। देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उस एकमात्र महिला का नाम आपको बताना है जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो उनका नाम है मैरी क्यूरी। एक तो फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो इनको 1903 में मिला था और केमिस्ट्री में 1911 में मिला था। तो ये एकमात्र महिला है जिन्हें एक से ज्यादा क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फिर अगला प्रश्न है, पॉल मिलग्रोम को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? मिलग्रो, मिलग्रो, मिल के ग्रो करेंगे क्या हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र इसका आंसर होगा। 2 जनों को मिला था अर्थशास्त्र का, एक तो ये पॉल मिलग्रोम हो गए और एक कौन थे? तो हमने कैसे याद करा था? मिल करके ग्रो करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को। कैसे? जितनी भी भारत में मिल हैं उनमें हम इंसानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो दूसरे आंसर होगा रॉबर्ट, रॉबर्ट आएगा उनके नाम में। तो हमारा अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न वही है, रॉबर्ट विल्सन, इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला? तो रॉबर्ट आ गया ना नाम में, रॉबर्ट लगा देंगे मिलों में ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का। तो देखिए गाइस, कितनी आसानी से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके राइट रहे। और ये सभी क्वेश्चंस तो आपको अभी याद हो चुके हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे फ्यूचर में, उससे पहले इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप लगा करके चल जाना। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा देंगे, ताकि बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले और खास तौर पे एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर लगा लो। क्योंकि ट्रिक वगैरह सब ठीक है, लेकिन रिविजन एक बार होता रहे ना बीच में तो सही रहता है। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर हमारे क्रैक एग्जाम चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी इस तरह के बेनिफिशियल वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइज।